देखो, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का, उसको आगे बढ़ाते हुए अभी मिसलिनियस एक्सरसाइज आपका चैप्टर 6 का है क्वेश्चन नंबर 18। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखो, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पर आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ग्रेटेस्ट है ना, तो मैक्सिमाइज करना है हमको वॉल्यूम को। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर कोन, जो कि नीचे आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक कोन है ये। और इस कोन के अंदर मान लो, इस कोन का अगर कोई नाम दे दें, मान लो नेमिंग कर दिए ए बी सी, ये कौन हो गया। और इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है कौन सा, सिलेंडर। और इस सिलेंडर का भी अगर नाम कर दो, नेमिंग कर दिए, तो डी ई एफ जी, ये नेमिंग हो गया आपका सिलेंडर जो इंस्क्राइब्ड है। तो द हाइट ऑफ, सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर, मान लो ये हाइट ऑफ सिलेंडर, अगर मान लो इसको हम ज्वाइन कर दें, रुक जाओ, ये अगर हाइट है, सपोज इस हाइट को यहाँ से हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हाइट आपका हो गया पूरे का, ठीक है ना। इस हाइट को हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हाइट हो गया इसका। और रेडियस को भी दिखला ही देते हैं, इसके रेडियस को ले लो, ये इसका रेडियस हो, यहाँ से खींचते हैं ताकि तुम देख पाओ ये हो क्या रहा है। ये इसका रेडियस, और नीचे छोड़ दे रहे हैं, ऐसे चाहो तो खींच भी सकते हो, और केवल एक्चुअली दिखलाना है इसीलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, या चलो खींच ही देते हैं। यहाँ पर ये इसका रेडियस है, ठीक है। और अब देखना यहाँ क्या कुछ गिवन है, तो अब इसका भी कुछ नाम दे दो। मान लो ये है तुम्हारा, ये पॉइंट है आपका O, और ये पॉइंट है आपका O डैश, O डैश दिख रहा होगा, ये हो गया आपका O डैश। अब कह रहा है सो डेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर मीन्स ये जो सिलेंडर आपका है गिवन सोल्यूशन, यहाँ जो सिलेंडर है इसका हाइट ऑफ सिलेंडर, मान लो O डैश है, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यानी कि, और ये जो की बार बार बोलते हैं, की पॉइंट जो है उसको नोट करना है पहले। की पॉइंट्स इस क्वेश्चन में है, हाइट पहला है कि वॉल्यूम हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो है आपका ग्रेटेस्ट गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू बी मैक्सिमाइज, ऊपर ही लिख दिए हैं, मैक्सिमाइज करना है। एंड ये जो आपका O और डैश है, ये कह रहा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड ऑन सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। इस कोन का जो हाइट है ना, ये जो कोन है यहाँ से, ये जो इसकी हाइट है, ये h दे रहा है, ये आपका h हो गया। हाइट ऑफ द कोन इज h, गिवन है, जो गिवन है उसको लिख दिए। तो height of the cone and having semi vertical angle अल्फा, ये जो एंगल है गिवन है अल्फा, of the cone and the greatest volume of the cylinder is, देखो यहाँ लिखा हुआ है 4/7 पार्ट ऑफ द पाई HQ 10 स्क्वायर अल्फा, ये हमको शो करना है। अब ये हम लिखने वाले नहीं है, यहाँ मैक्सिमाइज करना है। और ये जो है आपका
यहाँ पर देख लो, ये पहले मेंशन कर लो, ये जो हाइट हम लोग लिखे हैं ओ डैश, ये है 1/3 हाइट ऑफ द कोन, मीन्स 1/3 ऑफ एच, ये गिवन है। और बाकी तो ये ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चलो यहाँ भी लिख देते हैं, यानी कि मैक्सिमाइज करना है और जो कुछ लैंग्वेज दिया है वही लैंग्वेज देते हैं। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर is equal to 4/27 part of pi h cube tan स्क्वायर अल्फा। ये सब हो गया आपका की फैक्टर्स। जो पॉइंट्स था, इस पॉइंट को हमने यहाँ टोटल, मतलब क्वेश्चन में जो कुछ भी पार्ट है जिसको मेमोरी में रखते हुए आगे बढ़ना है, वो आपका यहाँ सब कुछ समराइज हो गया है। अब यहाँ से हम लोग सब कुछ निकालेंगे, जो भी, चूंकि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यानी जिस चीज को मैक्सिमाइज करना होता है उसका हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, और उस फार्मूला में जो जो टर्म्स आता है उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। जब फार्मूला लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चलो यहाँ लिखकर ऊपर ही दिखला देते हैं, चलो यहीं लिखकर दिखला देते हैं। मान लो अगर आप कहोगे कि सर क्या चलो वॉल्यूम ऑफ ये जो आपका सिलेंडर है, CY केवल लिखते हैं, तो ये होता है V, अगर मान लो इसको V बराबर होता है पाई r² h। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर ये फिगर से मैं को देखते हुए नहीं लिखना है, बस ये फार्मूला है V इक्वल टू पाई r² h, ये है। अब यहाँ देखो r² जो है सिलेंडर का, वो तो आपके पास गिवन है, इसको हम लोग मान लेते हैं, ये जो है इसको मान लीजिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये आपका x है, ठीक है। तो ये अगर x को x कर देते हो एंड हाइट यहाँ पर h जो है इसके जगह पर o डैश अगर हम कर दें o डैश, तो मेरा o डैश सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं लेट ये जो है आपका o डैश f या o डैश f इज इक्वल टू x यूनिट, जो भी यूनिट होगा वो लिख देंगे x यूनिट। तो देन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ओ डैश, जो हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, वो हो जाएगा टोटल ओ ए में से माइनस कर दो ओ डैश को माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ओ डैश इज इक्वल टू, ये तो ओ ए को हम लोग यहाँ पर h माने हुए हैं, तो ये तो ठीक है, ये h हो गया माइनस। अब ओ डैश, देखो ओ डैश नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री है ओ डैश एफ, इसके ठीक सामने जो ये एंगल दे दिया अल्फा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस आपका x है, इस दोनों के बीच रिलेशन अगर लेते हो तो tan अल्फा आता है, या बेस बाई परपेंडिकुलर लेते हो तो cot अल्फा होता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, ये जो आपका ओ डैश है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग x cot अल्फा। देख लो cot अल्फा बराबर क्या होता है, तो तुम्हारा बेस ओ डैश बाई ओ एफ है ना, तो जो कि cot अल्फा हो गया। तो cot अल्फा इसको लिख सकते हैं, इसी को हम लोग को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जिसका जरूरत यहां पर पड़ेगा, ओ डैश जहां फुलफिल करेंगे। और चूंकि मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, फिर अब यहाँ हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको अगर V बोलते हो, V इक्वल टू पाई R के जगह पर आपका x² है, पाई r² h मीन्स एक बार यहाँ लिख चुके हैं, तो h मीन्स हो गया ओ डैश, और ये है h माइनस x cot अल्फा, ये लिखे हुए हैं। चूंकि इसी का डेरिवेटिव निकालना है, जहां से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, थोड़ा सा और सॉल्व इसे कर दो, तो पाई x² ये h हो गया, और माइनस फिर पाई x² को मल्टीप्लाई कर दो x cot अल्फा के साथ, तो ये हो गया पाई
एक्स क्यू है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यू, और ये रहा कॉट अल्फा। तो इसको यानी इस भी को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसका अब जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। इस चीज को हटा दो, ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसको डिलीट कर देते हैं, इस पार्ट को ही हटा दो। देखो अब यहां तक तो फार्मूला तक हम लोग आए हैं। अब आपको यहां पर देखो, अब जो है जब हम लोग वॉल्यूम को निकाल दिए, यानी यहीं से हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो निकालेंगे कि कौन सा पॉइंट है जहां सिलेंडर के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्योंकि आपको कह रहा है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यानी मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, तो मैक्सिमाइज के लिए हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, और वो क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही पता चलेगा। देयरफॉर यहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। नाउ dv बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो ये तुम्हारा हो गया पाई एच, तो कांस्टेंट है तो रहने दो पाई एच, और एक्स स्क्वायर के लिए 2x के पावर 2 - 1 दैट इज 2x हो जा रहा है। तो चलो इस तरह से लिख दिए 2 पाई एच एक्स माइनस, यहाँ देखो ये 3 पाई तो कांस्टेंट है रहने दो, और एक्स स्क्वायर के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 2, 3x टू द पावर 2, और ये कॉट अल्फा कांस्टेंट है इसे रहने दो। तो ये तुम्हारा हो गया dv बाई डी एक्स। और यहीं से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, या चाहो तो डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो। चलो डबल डेरिवेटिव निकाल ही लेते हैं यहां से। देखो नेक्स्ट जो है तुम्हारा ये हो जाएगा d2v बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, फिर से 2 पाई एच कॉन्स्टेंट है, और x का हो गया dx बाई डी एक्स दैट इज 1 माइनस, ये देखिए 2 और 3 जो 6 डायरेक्ट लिख देते हैं, 6 पाई x टू द पावर 1 कॉट अल्फा। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 पाई एच माइनस 6 पाई एक्स कॉट अल्फा, ये हो जा रहा है। अब लिखना फॉर critical points we have dv बाई डी एक्स, ये भी है dv बाई डी, चलो इसको ठीक से लिख देते हैं, क्योंकि बाद में भी तुम लोग इसे कॉपी करते होगे तो कहीं सिंबल गलत हो गया। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 0, एंड दिस इंप्लाइज यहाँ पर है dv बाई डी एक्स, ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ से ले लो, ये हो गया, सीधे सीधे लिख देते हैं 2 पाई एच एक्स माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा बराबर 0, और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई एच एक्स इज इक्वल टू 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा, ठीक है। राइट साइड कर दिए तो माइनस प्लस हो गया, जो भी टर्म कट रहा है उसे उड़ा दो, ये पाई पाई चला गया, और देखो एक x यहां से चला जा रहा है और तो कुछ नहीं जा रहा है, तो यहां से हम लोग निकाल लिए दिस गिव्स x इक्वल टू, जो क्रिटिकल पॉइंट, चूंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यही x फाइंड करना है। x इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास, इधर लेफ्ट साइड में बच जा रहा है 2h, और हमारा राइट साइड में जो बच रहा है वो चला या डिवाइड हो जाएगा, चूंकि इनटू है 2h अपॉन बच गया 3, और एक x है यही हम लोग फाइंड कर रहे हैं 3 कॉट अल्फा, ये हो गया 2h बाई 3 कॉट अल्फा, और यहां से चाहो तो लिख सकते हो 2h बाई 3 और 1 बाई कॉट को 10 लिखते हैं, तो 10 अल्फा भी आप लिख सकते हैं, और यही जो पॉइंट आया x इक्वल टू दिस, तो यही हो गया आपका, दिस इज
दिस इज द लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स जो हम लोग निकालते आ रहे हैं अब तक। तो ये पॉइंट पे डिसाइड करना होगा। तो ये डिसीजन कैसे होगा, जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो फाइंड किए हैं d2v बाई dx2 यहां पर पुट कर कर देख लेते हैं क्या ये लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है। उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमा मिनिमा का हम लोग डिसीजन ले लेंगे। और यहाँ पे तुम्हारा आ गया है, चलो यहीं पर इस वैल्यू को भी रख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर लिख दो this at x equal to 2h tan अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर है 2 पाई h, ये तो कांस्टेंट ही है उसे एज इट इज रहने दो, 2 पाई h और माइनस 6 पाई, सुनो कॉट अल्फा को रहने देते हैं, कॉट अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू यहां से रख दो, x बराबर तुम्हारा वैल्यू है ये वाली, यानी 2h tan अल्फा अपॉन 3। जो भी टर्म आउट हो रहा है उसे आउट कर दो, 2 से चला गया, 2 टाइम में चला गया 3 से, और देखो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1 होता है, यानी रेसिप्रोकल है, ये भी कट गया और आपके पास बच जा रहा है 2 पाई h माइनस 2 ये पाई, ठीक है, ये हो गया आपके पास 2 इंटू 2 डायरेक्ट लिख देते हैं 4 ही, तो काहे का बाद में लिखोगे, ये हो गया तुम्हारा 2 और ये वाला 2, 2 इंटू 2 4 और ये है पाई और ये रहा h। जब इसे घटाएंगे तो माइनस 2 पाई h आ जाएगा जो कि लेस देन जीरो है, क्योंकि निगेटिव आ गया और हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो पॉजिटिव को नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो सारे पॉजिटिव के साथ, कि ये निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। सो वी कैन से, यहां से सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू, जो पॉइंट फाइंड किए हैं ये वाली पॉइंट, x इक्वल टू 2h tan अल्फा बाई 3, ये रहा। अब एक बात देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे। तो यहां तक तो हो गया, सो डेट द हाइट इक्वल टू, यानी ये जो हम लोग लिखे हैं ओ डैश इज 1/3 h, ये तो दिखला देंगे। और आगे देखो क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम ग्रेटेस्ट हो गया, इंस्क्राइब्ड इन सर्कुलर कोन, ये हो चुका है। और क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिस, यानी वॉल्यूम ग्रेटेस्ट जो है, यानी जो हम लोग पॉइंट निकाले हैं लोकल मैक्सिमम पॉइंट, उस पॉइंट को यहां रखो और भी में, और ये फाइंड कर लो। देखो यहां से क्या कुछ बच जा रहा है, अब उसको लिख देते हैं। देखो यहां पर तुम्हारा, देखो ये क्या कह रहा है, तो x पर ये तो हो गया। अब देखना फाइंड करना है नेक्स्ट। अब सबसे पहले इक्वेशन 1 से जो आपने दिया है ओ डैश के लिए, ठीक है ना, यहां पर ओ डैश 1 में लिखे हैं h माइनस एक्स कॉट अल्फा, यहां पर x की वैल्यू रख दो, यहां से ओ डैश हमें मिल जाएगी जो भी वैल्यू हो। तो याद रखना h माइनस एक्स कॉट अल्फा। तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव ओ डैश, ओ डैश क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, चलो लिख ही देते हैं इसे भी। सो हाइट ऑफ सिलेंडर ओ डैश इज इक्वल टू, आपने कहा h माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, h माइनस
ये आया H माइनस एक्स कॉट अल्फा, H माइनस एक्स कॉट अल्फा, X माइनस H कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा। चलो एक स्टेप लिख देते हैं, बार बार ये गलती हो रही है। ये हो गया H माइनस एक्स कॉट अल्फा, H माइनस एक्स कॉट अल्फा। देखो एक्स कॉट अल्फा, और ये तुम्हारा हो गया H माइनस एक्स की वैल्यू अभी निकालें यहां पर, यही है आपका पॉइंट लोकल मैक्सिमम के लिए। तो ये हो गया H बराबर x बराबर 2h tan अल्फा अपॉन 3 और ये इंटू कॉट अल्फा। तो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, और यहां से जब घटाओगे 3h माइनस 2h बाई 3 इज द एलसीएम, दिस इज h अपॉन 3 जो कि फाइंड करना था, दैट इज ओ डैश इक्वल टू h बाई 3, ये हमें फाइंड करना था। ये हो गया प्रूव्ड। देखो ऊपर आते हैं, पहले यहां पर आपने लिखा लेट द दिस इज था गिवन था ना, ओ डैश और 1/3 h, ये हम लोग प्रूव करके दिखला दिए। और अब मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं, एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखते हैं क्या 4/27 पाई एच क्यू 10 स्क्वायर अल्फा आता है या नहीं। तो यहां से लिख दो, एंड देयरफॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, ये हो जाएगा, सेकेंड से ले रहे हैं हम लोग, जो इक्वेशन हम लोग सेकेंड दी है ना मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, ये बोले थे इसे रखना है, ये पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस पाई एक्स क्यूब कॉट अल्फा। देखो तो यहां पर रख दो सीधे सीधे, v इक्वल टू हो जाएगा पाई, वैल्यू रख देते हैं 2h tan अल्फा अपॉन 3 होल स्क्वायर, h माइनस पाई फिर से 2h tan अल्फा बाई 3 क्यूब, और ये हो गया कॉट अल्फा। यहां पर तुम वैल्यू रख दिए हो, यहां से हम लोग रखे हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर के लिए जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था 2h tan अल्फा बाई 3, यहां पर पुट कर दो, होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां पर क्यू हो जाएगा उसी का, और कॉट अल्फा पहले से है, तो यहां पर सब कुछ हो गया। अब इसे सॉल्व कर देना है, वेरी सिंपल, जो कॉमन टर्म आउट हो रहा है उसे आउट कर लो, क्योंकि यहाँ पावर क्यू है, यहाँ पावर 2 है, और पाई भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई, और ये जो है 2h tan अल्फा बाई 3 का स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, और बच गया मेरे पास पाई बाहर है और h नहीं बाहर है, हाँ तो बच गया इसके पास h माइनस ये बाहर, इसका एक पार्ट बच रहा है 2h tan अल्फा बाई 3, ये बच गया, और इसी के साथ इनटू है कॉट अल्फा यहां। अब इसमें देखो फिर से ये tan अल्फा कॉट अल्फा कट गया, रेसिप्रोकल है, और बच गया मेरे पास दिस इज, ये करोगे तो पाई 2 स्क्वायर इज 4h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा बाई 3 स्क्वायर इज 9 इंटू देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इंटू यहीं पर लिख देते हैं इंटू h, एंड यहां पर आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट में, यहां पर बच गया, एक काम करो, इसको जब घटा देंगे तो सीधे सीधे नहीं हो जाएगा, 3h में से 2h चला गया, h बाई 3 हो जाएगा, तो सीधे सीधे यहाँ h बाई 3 कर देंगे, इसको हमने सॉल्व कर दिया,
h माइनस 2h/3 घटा दिए, h/3 बचा, तो एक स्टेप बच गया मेरा, और ये आपका आंसर हो जा रहा है, ये आंसर हो जा रहा है 4, तो यहाँ दिख रहा है तुमको, और ये तुम्हारे आंसर में है वॉल्यूम इज 4/27, तो 9 3 जा 27, और बाकी सबको एज इट इज उतार दो, पाई एच क्यू, एच स्क्वायर इंटू एच क्यू, एंड लास्ट है 10 स्क्वायर अल्फा, विच वी हैव टू प्रूव, यानी V इज वॉल्यूम मैक्सिमम इज दिस। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब कोई डाउट है तो कर सकते हो। तो ये रहा आपका आंसर जो हमें प्रूव करना था, वॉल्यूम इज 4/27 टाइम्स पाई एच क्यू 10 स्क्वायर अल्फा। और आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखो, इसको अभी इरेज कर देते हैं। देखो, इस फिगर को ले लो यहां पर और इसको समझो क्या कह रहा है। देखो, ये आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा यहां पर, विच इज इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स। इलिप्स ये है, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सिस, चलिए इसका नाम भी दे देते हैं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। और चूंकि इलिप्स का फार्मूला है, ये जो आपका मेजर एक्सिस है ये पॉइंट ए है। अगर हम लोग इसका नाम दे दें ए आइसोसेलेस ट्रायंगल का बी सी, तो और ये आपका यहां से यहां तक, यानी ये वाला वैल्यू माइनर एक्सिस बी होता है, ये सब पता है। और अब देखो यहां पर जो कट हो रहा है इसको ओ मान लो, दिस इज ऑरिजिन सेंटर, एंड और क्या कुछ दिया है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से जो भी की पॉइंट्स है उसे नोट कर लेते हैं। तो मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैक्सिमाइज करना है। फर्स्ट काम ये रहा। सेकेंड काम दे रहा है आपके पास एक इलिप्स का इक्वेशन भी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये फार्मूला तो पता ही है कि अगर हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस, यानी बी सी इंटू एल्टीट्यूड। अगर ये वाला एल्टीट्यूड लेते हो यहां से लेकर ए बी सी, मान लो ये डी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी। ये फार्मूला हो गया। और चूंकि इसी को मैक्सिमाइज, यानी इस एरिया को अगर हम लोग ए कहें तो ए इक्वल टू हाफ बी सी की वैल्यू रखेंगे, ए डी की वैल्यू रखेंगे, और इसको इसके डेरिवेटिव से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ मैक्सिमम या मिनिमम। चूंकि ऑलरेडी ये कह चुका मैक्सिमाइज है एरिया, यानी मैक्सिमम ही पॉइंट मिलेगा, फिर भी क्रिटिकल पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो और तो कुछ खास दिया नहीं है। एक बात बताओ, एक चीज जानना, ये है पॉइंट आपको जानने का कि मान लीजिए ये इलिप्स है, ठीक है, और ये वर्ड इसका हो गया एक्सिस। अगर कोई पॉइंट आप लेते हैं इस पर P, ये P हो गया, A है ये B है, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है इसे नोट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका होता है, ए माने है ए कॉस, चूंकि एक बात, ये अगर एंगल थीटा बनाता है तो ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस हो गया बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर मान लो ये वाला जो है, इस पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ऐसे मिला देते हैं, और ये सपोज करो ये थीटा एंगल बना रहा है,
तब तो बी का पोलर कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये हो गया। और यहां पर सी का अगर लिखते हो पोलर कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स, यहां पर हो गया ये वाला सेम ए कॉस थीटा, और देखो ये तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है ना, ये जो पॉइंट यहां से लेकर यहां तक है, इसको बदल देते हैं कलर, तब अच्छा लगेगा। बहुत फिगर जो है देखो यहां पर, ठीक है, बार बार भाग जा रहा है, फिर भी चलो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो है तुम्हारा ये पॉइंट, ये है ए कॉस थीटा, और ये है आपका यहाँ से बी साइन थीटा। अब आप आ रहे हो नीचे, डीसी के लिए निगेटिव हो जाता है एक्स एक्सिस नीचे, तो ये हो गया माइनस बी साइन थीटा, तो इसीलिए ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट माइनस बी साइन थीटा। और इस चीज को हमने यहां मेंशन कर दिया, अब इसका जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर अब हम देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट आपका A0 होता है एक्स एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस पर आपका 0B होता है, ये ध्यान देना है। इसी के अकॉर्डिंगली ये कोऑर्डिनेट हम लिखे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां से यहां से A है ये वाली वैल्यू यहां तक, ठीक है। जब डिस्टेंस ये जो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो बेस आपका ये वाला हो जाएगा BC, BC की वैल्यू B साइन थीटा और माइनस B साइन थीटा। चूंकि कभी भी लेंथ को हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो दोनों जुट गया, B साइन थीटा और B साइन थीटा मिलके 2B साइन थीटा, ये मेरा बेस हो जाएगा। और अल्टीट्यूड मेरा AD है लिखा हुआ, AD आपका हो गया A से O तक आइए, तो AO इक्वल टू A है और प्लस A कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब इसे यहां पर लिख देते हैं। अब स्टार्ट हो रहा है आपका आंसर करना। चलो तो देखो सर, कुछ की पॉइंट्स है, इसको जान गए। अब आगे बढ़ते हैं अपने जो भी फाइंड करना है अपनी काम की ओर। ये क्या है, मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस रेक्टेंगल। सबसे पहले तो एरिया निकाल लो। एरिया के लिए ये तो फॉर्मूला आपने लिखा। नाउ स्टार्ट हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको अगर ए बोलते हो, इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया हाफ इंटू बेस BC। देखो BC है B साइन थीटा, B साइन थीटा, 2B साइन थीटा। अभी बताए ऊपर प्लस नीचे माइनस, चूंकि लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, यानी -2 और 2 मिलकर टोटल लेंथ हो गया 4। ये लेंथ यहां से यहां तक BC, देखो BC की लंबाई 2 + 2 4। उसी तरह B साइन थीटा माइनस B साइन थीटा निगेटिव नहीं देखना है, निगेटिव शो कर रहा है, ये y एक्सिस निगेटिव में है, तो उससे नहीं आना है हमको। टोटल ये हो गया 2B साइन थीटा और इनटू नेक्स्ट AD आपका यहां से AD हो गया, AD को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AO प्लस OD। ये तो AO तुम्हारा हो गया A प्लस OD तुम्हारा हो गया, लिखा हुआ है A कॉस थीटा। ये हो गया। जब सॉल्व करोगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये तुम्हारा आ गया A इंटू ए को बाहर कर लो, एक स्टेप हटा दे रहे हैं, A B, और ये हो गया साइन थीटा पहले से बाहर है,
और यहाँ बच गया ए कॉमन हो गया 1 प्लस कॉस थीटा ए इक्वल टू दिस। ये मेरा आया है एरिया इक्वल टू। अब देखना, देखो अब जो है तुम्हारा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब देखो, चूंकि फॉर क्रिटिकल पॉइंट we have to find we have to find dA by d थीटा। तो ये हो जाएगा dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए बी तो कांस्टेंट है, रहने दो, और साइन का हो गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस, चलो इसको u भी पर हम लोग करते हैं, u और ये हो गया आपका v, ऐसे ले लीजिए u और v। तब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस ये रहने दो ए बी को, कांस्टेंट को बाहर, फिर हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 का 0 हो गया प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो लिख सकते हैं ए बी, ये हो गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और फिर तुम इसे लिख सकते हो यहां पर ए बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई करो प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हर स्टेप को लिखते जा रहे हैं ताकि तुमको डाउट ना हो। देखो ये हो गया तुम्हारा, फिर बदल दो साइन को, एक ही वेरिएबल में रखो, ए बी कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक स्टेप रोक दिए, तो ये हो गया ए बी, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हमारा आ गया है डी ए बाई डी थीटा के लिए वैल्यू। ए बी जो भी है, ए बी 2 कॉस थीटा माइनस 1 ये आ जा रहा है। और अब डी टू ए बाई डी थीटा 2 यहीं से निकाल लेते हैं, डबल डेरिवेटिव भी, एंड लिख दो इक्वल टू, तो इसको निकालो, यहां से निकालो। एक काम तुम कर सकता है और अच्छा सा, ये जो है ना, ये जो है यहाँ पर एक आसान काम तुम्हारे लिए कर देते हैं। इसको लिख सकते हो ए बी, ऐसे तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आपका निकल रहा है, ए बी कॉस थीटा और प्लस, देखो कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है, ये तुमको पता होगा, कॉस 2 थीटा। तो ये आसान हो जाएगा हमको डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो इस चीज को मार्क कर देते हैं, कहाँ से ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट को ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऊपर कोई दिए इक्वेशन 1 दिया हुआ है, चलो इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं यहाँ पर, दिस इज 2। तो सुनो, तब यहाँ पर लिख दो एंड 2 से निकाल रहे हैं, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ए बी इज द कांस्टेंट, और यहाँ पर कॉस थीटा के लिए माइनस साइन थीटा और माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा के लिए 2। तो तुम्हारा ये हो जा रहा है डेरिवेटिव जब निकाल रहे हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड कर लिए।
जो कि यही है, माइनस को कॉमन भी ले सकते हो, माइनस ए बी साइन साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो डबल डेरिवेटिव मेरा यही निकला हुआ है, बाद में देखेंगे, जहां बढ़ाना हो वहां बढ़ा लेंगे। तो नेक्स्ट तो हम लोग करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट जो ढूंढते हो डी ए बाई डी थीटा निकालते हैं इक्वल टू 0, वहां से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, मेरे पास आएगा फॉर क्रिटिकल, हाँ गलत लिखा गया है, फॉर, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, अब तुम यहां से आ जाओ, ये हो गया ए बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड this implies 2 cos square theta plus cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, चूंकि ए बी दोनों पॉजिटिव वैल्यू है ना, एक्सिस पे पॉइंट है, देख लीजिए ये पॉइंट ये वाला है मेजर एक्सिस लेंथ ए, ये है माइनर एक्सिस लेंथ बी, और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos थीटा हो गया, तो तुम इसको क्या बोलते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -2 cos स्क्वायर थीटा -1 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा इक्वल टू 0। ये सब बच्चा वाला पार्ट हो गया। 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ से cos थीटा इसमें कॉमन ले लो, इसमें -1 कॉमन ले लेना, तो ये हो गया तुम्हारा 2 cos थीटा कॉमन बच गया, cos थीटा प्लस 1 -1 कॉमन ले लो, तो बच गया cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन है cos थीटा प्लस 1, बच गया इसके पास 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस गिव्स cos थीटा इक्वल टू -1, तो निगेटिव है यहाँ पर cos थीटा, जो कि cos पाई की वैल्यू होती है। इसका मतलब सुनो, ऊपर आ जाओ, यानी ये जो थीटा है देखो एक्स एक्सिस पर आकर बैठ गया, यानी ये ओवरलैप कर गया, इसका मतलब तब तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जब थीटा हम यहाँ पे 0 डिग्री या 180 डिग्री कर दिए, देखो ये पूरा आ गया, तब ये ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया, तो ट्रायंगल नहीं बना, इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्योंकि थीटा बनेगा ऊपर है तब तो ये ट्रायंगल बन पाया, और आप ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन को आप इस पर गिरा दीजिए, यानी थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। तो इस चीज को यहाँ हम लिख भी देते हैं, एंड थीटा इक्वल टू पाई विच इज नॉट पॉसिबल, यानी इतना क्या लिखोगे, सीधे लिख दो, सीधे सीधे लिख दो नेग्लेक्टिंग, लिख देना एज इफ शो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, that is no triangle can be formed। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे नेग्लेक्टिंग। एंड दूसरा है 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से तुम्हारा 2 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, और cos थीटा हो गया 1/2, यानी cos, यहाँ पर 1/2
ये होता है π/3 की वैल्यू, यानी थीटा इज π/3 एंड दिस इज द, चूंकि क्वेश्चन में थोड़ा एक बार देख लेते हैं, एक नजर दौड़ा लो। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया, यानी कि अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, टोटल यहाँ पर मेंशन है कि मैक्सिमम एरिया। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। फिर भी चूंकि दिखलाना है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग निकालते हैं, चूंकि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकला हुआ है -ab sin थीटा माइनस नेक्स्ट d2a/d θ2 at थीटा इक्वल टू π/3 इज इक्वल टू ab, ये हो गया ab माइनस है माइनस साइन थीटा मीन्स π/3 एंड माइनस साइन 2 इंटू π/3, ठीक है। माइनस ab साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा प्लस 2 है, ठीक है। यहां पर देख लो डबल डेरिवेटिव आया है ए बी साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा माइनस ए बी साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो अब ये वैल्यू बताओ और आंसर करो। तब तो तुम्हारा हो गया माइनस ए बी और साइन इसके लिए π/3 मीन्स 60 डिग्री √3/2 प्लस 2 और यहां पर 2π/3, यहां पर क्या आ जाएगा π/2π/3 के लिए वैल्यू बताओ। 2π/3 साइन में साइन 2π/3 को लिखना है तो लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा साइन π/3 और चूंकि क्वाड्रेंट देख लो माइनस है इसी में आ रहा है, ठीक है, पाई माइनस यानी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी आपका √3/2 ही हो रहा है, तो इंटू √3/2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब ज़्यादा मत करो चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, दैट इज निगेटिव आ गया विच इज लेस देन 0, ठीक है। और ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो ये रहा निगेटिव एंड सो वी कैन से ये जो पॉइंट है, सो ए इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू π/3 and the maximum value, the maximum एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ए बी, एरिया लिखे हो यहाँ पर ए बी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया ए बी, सॉरी ये है ए बी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एंड दिस इज ए बी साइन π/3 into 1 plus cos π/3 and this is AB sin π/3 √3/2 और into 1 plus cos 60 1/2 and which is equal to AB into √3/2
2 and into 2 plus 1 3/2 and which is equal to, ये लिख दो 3√3 by 2 to the 4 AB स्क्वायर यूनिट। यही तुम्हारा मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी हुआ, और ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब ऊपर से लेके नीचे एक बार स्क्रॉल कर देते हैं, देख लो, और कहीं डाउट है तो उसे क्वेश्चन कर लो और क्वेश्चन को पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए।